जय हिंद फ्रेंड्स। आज का वीडियो क्वेश्चन बैंक सीरीज का 11वां वीडियो है। ठीक है, अगर आपका जीके जीएस का सिलेबस अगर कंप्लीट हो गया है तो आपको जितना हो सके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक को भी सॉल्व करना चाहिए जिससे एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल का पता चलता है और किस टॉपिक का कितना वेटेज है उसका पता चल जाता है। हम लोग अपने चैनल पे सभी एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन बैंक तथा क्यूज डिस्क्रिप्शन के साथ करवाते हैं। अगर आपको भी जीके जीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां आपको सभी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करता है? तो यह ऊर्ध्वपातन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रक्रिया में पदार्थ जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो यह ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका आयोजन जो है वो 4 से 15 अप्रैल 2018 के बीच में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमिलित है? वो तो है कवास, गुजरात का है, यह गुजरात के सूरत जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? तो यह महात्मा गांधी ने किया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी द्वारा जो कुछ समाचार पत्र जो प्रकाशित किया गया था वो नवजीवन, हरिजन तथा यंग इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्माकरण का कारण नहीं है? तो यह SO2 जो है सल्फर ऑक्साइड जो कारण नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो जो ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, यह सही है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, यह भी सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, यह भी सही है। बीरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय, यह भी सही है। तो सभी सही हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरर्हता का उल्लेख है, तो यह 10वीं अनुसूची में है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुसूची में दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधानों को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। तो यह शिलान्यास जो है वो बेंगलोर में किया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो ब्राह्यदल जो है वो फूल का प्रजनन अंग नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमारी एक नस्ल है, जो निमारी है यह गाय का नस्ल है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यह मध्य प्रदेश में यह नस्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो दिनेश गोस्वामी समिति है, यह चुनाव सुधारों से संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस समिति का गठन 1990 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे, इनको ही जैन धर्म के संस्थापक के रूप में माना जाता है। लेकिन जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे वह महावीर स्वामी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों के युग में से कौन से सुमिलित हैं? तो हिमालयन ओडिसी MP वीरेंद्र कुमार, ये सही है। द कारगिल विक्ट्री बैटल्स फ्रॉम पीके टू पिक कर्नल SC त्यागी, ये भी सही है। वन लाइफ इज नॉट एनफ नटवर्सी, ये भी सही है। ग्लोरियस डायस्पोरा प्राउड ऑफ इंडिया इज रजत कपूर का, ये भी सही है। तो सभी सही हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? तो हमको बताना है 2019 में अर्जुन पुरस्कार किसको मिला था? तो रविंद्र जडेजा को मिला था, प्रमोद भगत को भी मिला था, स्वप्ना वर्मा को मिला था, गौरव से गिल को मिला था, सभी को मिला था, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो वह लोकसभा के ही सदस्यों में चुना जाता है, ये सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है, ये भी सही है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं, यह गलत है।
तो हमको सही नहीं है वो बताना है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वर्ष 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो यह है जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है, और इसी के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? तो यह ऐप है शिक्षावाणी ऐप, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? वो है संगीता रेड्डी को नियुक्त किया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाग्रोस पर्वत स्थित है? तो जो जाग्रोस पर्वत है वो ईरान में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? जो धन विधेयक को केवल राज्यपाल के मंजूरी के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल जो है वो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो कथकली जो है वो केरल से है, कुडियाट्टम जो है केरल से है, मोहिनी अट्टम जो है वो केरल से है, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद जीडीकेपी शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो जो जीडीकेपी शब्द के खोजकर्ता हैं उम्बर्टो सुल्पासो हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो वो था सयादत अली खां, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अवध साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, WMF, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ खालिस्तान तट के समांतर स्थित है, तो यह उत्तर पूर्वी तट के समांतर स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो यह फ्रांस के द्वारा की जाएगी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो वर्ष 2024 में जो ओलंपिक हुआ था वो फ्रांस के पेरिस में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा न्यूयॉर्क में किया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? तो वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, ये सही है। पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान, ये भी सही है। बचत और निवेश, ये नहीं है, तो डी का हो जाएगा, ए एंड बी दोनों करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो जो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो प्रणहिता, वर्धा, मनेर, इंद्रावती और सबरी है। नेक्स्ट, मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 25 जनवरी 1950 को ही भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? तो केवल 14 दिन के लिए लंबित कर सकती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो प्रणब मुखर्जी को 2019 में दिया गया था, भूपेन हजारिका को भी 2019 में दिया गया था, नानाजी देशमुख को भी 2019 में दिया गया था, तो दीनदयाल उपाध्याय को आज तक कभी नहीं दिया गया, तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। भारत रत्न का शुरुआत 1954 में किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, और इसको सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। 2024 में भारत रत्न 5 लोगों को दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण अडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन, सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः खाली स्थान ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यह यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो हिट रिफ्रेश पुस्तक है वो सत्या नडेला के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सत्या नडेला जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम द्वारा
मार्स रोवर मिशन को निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉन्च करने की योजना है? तो यह 2020 में लॉन्च करने की योजना था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो यह बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इनको 1999 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है, यह कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह भाग 3 के अनुच्छेद 23 में वर्णित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का परिकर्णन न्यूनतम होता है? तो जो प्रकाश का परिकर्णन जो सबसे न्यूनतम होता है वो लाल रंग में होता है और जो सबसे ज्यादा होता है वो नीला रंग में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हम लोगों से न्यूनतम पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? तो यह है सुमन कुमारी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो हीरालाल जे कानिया थे और वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो डी.वाई. चंद्रचूड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यह परियोजना 1966 में शुरू किया गया था। इस बांध से निर्मित नागार्जुन सागर झील विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर पारिकर के निधन के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? तो वो थे प्रमोद सावंत। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यह गोवा के 13वें मुख्यमंत्री थे। इनको 2019 में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदल कर नूर सुल्तान रखा? तो वह कजाकिस्तान ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पहले इसका राजधानी अस्ताना था। ठीक है, अब इसका नाम बदल के नूर सुल्तान रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमस्ते सालिम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो यह भारत और इजराइल पर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो यह 1958 ईस्वी के स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल के याद में पुरस्कार स्थापित किया था। यह गलत है। इसका स्थापना हुआ था 1968 में और इसका जो शुरुआत हुआ था 1969 में किया गया था, पहली बार दिया गया था। तो यह गलत हो गया। 2019 ईस्वी में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला, ये सही है। 2019 में अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्थर डैफ्लो, माइकल कैमर थे, ये सही है। तो जो सही नहीं है उसको हमको चूज करना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो वह है 1833 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल था वो विलियम बैटिक था। यही बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? जो सकरखेड़ा की लड़ाई वो 1724 में हुआ था। तो 11 अक्टूबर 1724। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यह लड़ाई निजामुल मुल्क और मुबारिज खान जो दक्कन का सूबेदार था उसके बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने हैं। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश के हैं? तो सर्बिया के हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नोवाक जोकोविच एक टेनिस खिलाड़ी हैं, टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? जो भारत के प्रथम लोकपाल हैं वो पिनाकी चंद्र घोष हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लोकपाल संबंधी जो अधिनियम है 2014 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब गर्म पानी स्रोत हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। तो यह भू उष्मीय ऊर्जा कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगति का आयोजन खाली स्थान में हुआ था। तो यह कुंडलवन अभी कश्मीर में है, कश्मीर में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस परिषद के अध्यक्ष वसुमित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं गोरखा के बीच में हुआ था। गोरखा के बीच हस्तांतरित हुई। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस संधि के तहत नेपाल के मिथिला क्षेत्र का एक हिस्सा नेपाल से अलग होकर भारत के अधिकार क्षेत्र में चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का लगभग आयु को दर्शाता है? तो यह 4 से 5 बिलियन है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है वह बिहार में पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका स्थापना जो 1978 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन
तंत्र का भाग नहीं है, तो वह शुक्रवाहिका है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया था? वो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, तो यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1976 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह खाली स्थान के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचन होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, तो वह 6 महीना के अंदर उसको निर्वाचन होना होगा, नहीं तो वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला पहला संस्करण है? तो हेलिना है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। इस मिसाइल को फायर एंड फॉरगेट के नाम से भी जाना जाता है, दागो और भूल जाओ। इसको डीआरडीओ ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश से संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इस प्रभाव को जाना जाता है, तो इस प्रभाव को अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? तो यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में किया जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? जो आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाता है सीरोसा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो वह फुफ्फुस धमनी है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं? तो विक्रम साराभाई पुस्तकालय ये भी है, ओवर एंड ऑफ ग्लोरी चर्च ये भी है, फ्लोरा फाउंटेन ये भी है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो जो मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी विराटनगर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पास किया गया था? तो जो संसद में पहली बार लोकपाल बिल जब पास किया गया था 1971 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तो जो मीन वर्ग से संबंधित है वो शार्क है, यह एक प्रजाति है शार्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर होगा? तो यह होगा बिंग ड्वेन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? तो जो तीसरे जैन तीर्थंकर थे वो संभवनाथ थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऋषभदेव को पहले तीर्थंकर माना जाता है। 23वां जो तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे। 24वां तीर्थंकर थे महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल पिथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो यह तमिलनाडु का एक मिठाई है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो कोयना परियोजना महाराष्ट्र में सही है, शरावती परियोजना कर्नाटक ये भी सही है, बाली मेला परियोजना उड़ीसा ये भी सही है, सबरीगिरी परियोजना गुजरात नहीं या केरल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए। निम्नलिखित युगों में से कौन से राज्य एवं नए राज्यपाल का सुमेल नहीं है? ठीक है, कलराज मिश्र राजस्थान ये सही था। आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र के बने थे रमेश बैस बने थे। ठीक है, केरल के बने थे आरिफ मोहम्मद खान, तो सेकेंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है। टी सुंदरराजन तेलंगाना ये सही है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3, तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय है, तो वह विधि निर्माण का जो सर्वोच्च निकाय वो संसद है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1955 में
मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी? तो यह है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2017-18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का दूसरा स्थान था, सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पहला स्थान पे चीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ था? तो वह कस्तूरबा गांधी के, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ हुआ था वो 12 अप्रैल 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में कौन सा सत्य है? यह निःशुल्क प्राप्त होता है, यह सही है। यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है, यह भी सही है। यह फसल की आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते? तो यह संसंयोजी बंधक द्वारा जुड़ी होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा में 1 एम्पियर होगा, एम्पियर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों का अध्ययन करें। भितरकनिका, पिचवरम, कुंडापुर, उपयुक्त में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो यह भितरकनिका स्थित है और पिचवरम स्थित है। 1 और 2 हो जाएगा, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वह मोरक्को से थे, यह सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, यह भी सही है। उसने रहेला लिखा था, यह भी सही है। तो 1, 2, 3 सभी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलेप ला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जो जलेप ला दर्रा है वह सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो मुरलेन राष्ट्रीय बाग है वो मिजोरम के चम्फाई जिले में है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं? जो के वेणुगोपाल थे वो अटॉर्नी जनरल थे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के जो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है उनका नाम है आर वेंकटरमणी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल को ही महान्यायवादी बोला जाता है। महान्यायवादी से संबंधित जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 76 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ? तो जो गांधी इरविन समझौता है वह 5 मार्च 1931 को हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यह समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। इस समझौते के बाद महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, L2O3 6HCl 2LCA3 तो हो जाएगा 3H2O, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैशटैग पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया है? तो हैशटैग पावर ऑफ 18 है वो ट्विटर द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में ट्विटर का नाम बदलकर एक्स कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा था? तो जो भारत का स्थान था 76वां था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पहला स्थान पे स्वीडन था, उसके बाद स्विट्जरलैंड था, तीसरे नंबर पे नॉर्वे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो जो पानीपत का तृतीय युद्ध है वो अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में लड़ा गया था। तो अफगान और मराठा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। इसमें अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लघु परिपथन को ही शॉर्ट सर्किट कहा जाता है, शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसके पूर्व में ग्रह की पदास्थिति से पदोन्नत किया गया? तो 2006 में उसको हटा दिया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए के स्थानीय पवन है? जो चिनूक है वो यूएसए के स्थानीय पवन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो यह औरैया थर्मल प्लांट है, उत्तर प्रदेश में है। बरौनी जो है बेगूसराय में है। कहलगांव भागलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इसरो के अध्यक्ष कौन थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? तो उस समय जो अध्यक्ष थे वो के. थे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो एस. सोमनाथ हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी? जो गति होगा वो होगा 250 बटा में दूरी बटा में समय होगा तो 12। अगर इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कीजिएगा तो ये होगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार को 140 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है तो उसका हानि परसेंट क्या होगा? तो यह 4% होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% छूट दी जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा? तो जो लाभ परसेंट होगा 8% होगा। ऑप्शन डी आप इसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन, 50 लीटर के एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% एल्कोहल है, 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तब एल्कोहल की सांद्रता कितनी होगी? तो जो एल्कोहल की सांद्रता होगी 16 सही 2/3% होगा। आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है, और आंसर का मिलान कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 4 वर्ष में 20,000 हो जाते हैं तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रतिशत की गणना कीजिए। तो यह हो जाएगा 41.4% हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, इसका सी आंसर आएगा। इसको मिलान भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, ये था 22/12/2019 को बिहार दरोगा के पीटी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। यह फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। लोग अगले वीडियो में सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन करवाएंगे। हम लोग इसी तरह अपने चैनल पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।